ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। सर्वप्रथम मैं आवाज आ रही है पीछे तक मेरी? ठीक ठीक। सर्वप्रथम मैं वासुदेव सूत प्रभु और नर्तकी गोपी माता जी उनके परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हालांकि प्रभु मुझे कई महीनों से बुला रहे थे और जब भी मैं व्हाट्सएप पर श्री श्री राधा गोकुला नंद जी का दर्शन करता तो ऐसा लगता कि कब जाऊं बट बिकॉज ऑफ लेजीनेस टाइम नहीं और भाईंदर से कौन दादर तक जाएगा, ये सब सोचकर कई महीनों से मैं दर्शन करने नहीं आया। बट प्रभु जी की तीव्र इच्छा थी तो राधा गोकुलानंद जी ने उनके माध्यम से जबरदस्ती कृपा की और हमें खींच कर ले आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। और फिर मैं श्रीमान महाजन प्रभु जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। यहाँ पर दर्शन करने के बाद इस बात की अनुभूति हुई कि किस प्रकार से प्रभु जी यहाँ के भक्तों को काउंसलिंग मीटिंग में गाइडेंस करते हैं, उसका साक्षात दर्शन यहीं पर हुआ। जैसे पहली नजर भगवान पे गई तो हम एकदम ऐसे आंखें हमारी ऐसी बड़ी की बड़ी हो गई और मेरे मन से ऐसा निकला कि अरे ये तो हंगेरी के श्री श्री राधा श्याम सुंदर जैसी राधा रानी है। मेरे मन से ऐसा निकला और मेरी बेटी से मैं ये शेयर कर रहा था और अचानक माता जी ने मुझे वहां से कहा कि मैंने यही सोचकर
मैंने राधा रानी का श्रृंगार किया था कि आज राधा रानी को मैं हंगेरी की राधा रानी की तरह बनाऊंगी। किस प्रकार से भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत अच्छे से भगवान की सेवा हो रही है, ये उसका प्रमाण है। महाजन प्रभु जिस तरीके से यहाँ पर भक्तों को गाइडेंस करते हैं, उसका ही जीता जागता उदाहरण है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी और हमारी बहुत पुरानी मित्रता है, 95-96 से, तब से उनकी हम पर कृपा रही है। यहाँ पर उन्होंने हमें आमंत्रित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब भक्तगण यहाँ पर जो एकत्रित हुए हैं कथा सुनने के लिए, आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि आज का जो विषय है बहुत ही गहरा विषय है, क्योंकि हम राधाष्टमी महामहोत्सव मना रहे हैं। हम गौड़िया वैष्णव भक्तों के जीवन में जितने भी उत्सव, जितने भी महोत्सव हैं, इन सारे महोत्सव में राधाष्टमी महोत्सव का जो स्थान है, उसका स्थान कोई और महोत्सव नहीं ले सकता। क्यों? आज हम राधा रानी के जीवन चरित्र की कोई भी लीलाओं को स्पर्श नहीं करेंगे, क्योंकि हालांकि मेरी यहाँ पर बैठकर कोई योग्यता ही नहीं है श्रीमती राधा रानी के संबंध में कुछ कहूँ। बट श्रील प्रभुपाद जी का एक स्टेटमेंट हमेशा हम जैसे साधक भक्तों को ध्यान देना चाहिए। प्रभुपाद बार बार अपने प्रवचनों में अपने साधक भक्तों को इस स्टेटमेंट से सावधानी बरतने के लिए कहते हैं कि श्रीमती राधा रानी की यदि कृपा चाहिए तो सर्वश्रेष्ठ धाम श्री वृंदावन धाम है, भक्ति के लिए पोषक। परंतु ये सिक्के का एक पहलू है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, द रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज अ सेंटिमेंट। हम राधे 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 अगर करेंगे और यदि राधा तत्व नहीं जानेंगे तो हमारा जो स्पिरिचुअल लेवल है वो संपूर्ण रूप से पागलपन के स्तर पर हो जाएगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्रीमद श्री वृंदावन धाम श्रीमती राधा रानी की कृपा को प्राप्त करने के लिए जितना पोषक, जितना अनुकूल है, उतना ही वृंदावन धाम हम जैसे साधकों के लिए बहुत खतरनाक है। यदि आप राधा के तत्व को थोड़ा कराए को मुझे आवाज थोड़ा वाढले, अरे जैसा होता वैसा, राधा के तत्व को यदि हम नहीं जानेंगे तो यही वृंदावन धाम हमारी भक्ति को खत्म करेगा। धाम में कोई इश्यू नहीं है, इश्यू हम में है, क्योंकि हम उतने प्रगाढ़ नहीं है, हम उतने मैच्योर नहीं है। इसलिए वृंदावन में यदि हमें जाना हो, परिक्रमा करनी हो, वृंदावन में वास करना हो, तो उस तत्व के माध्यम से ही हम वृंदावन में अपने पैर रख सकते हैं। इसलिए राधा तत्व को समझना बहुत जरूरी है। तो आज हम मोटा मोटा राधा तत्व पे चर्चा करने वाले हैं। इस तत्व के माध्यम से द कंक्लूजन, इसका जो निष्कर्ष निकलने वाला है, उस पर आपको बहुत गौर करना होगा, बिकॉज वी आर गौड़ीय वैष्णव। ये बहुत बड़ा शब्द है। हमने श्रील प्रभुपाद जी का, गुरु महाराज जी का, गौर निताय का यदि आश्रय लिया है तो हम पर गौड़ीय स्टैंप लग चुका है। लेकिन गौड़ीय स्टैंप का जो वैल्यू है, जो गुडविल है, उस गुडविल को संभाल के रखना ये बहुत बड़ी परीक्षा है हम जैसे साधक भक्तों के लिए। इसलिए राधा तत्व को समझना बहुत जरूरी होगा। अगर तत्व नहीं पता, इसलिए कृष्ण भी तो भगवत गीता में कहते हैं जन्म कर्म च मे दिव्यम। ओके, मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। थोड़ा कमी करो, थोड़ा अपने को देखो। मेरा जन्म और कर्म दिव्य है। तो कृष्ण उसके अगले पंक्ति के अगले शब्द में कंडीशन रखते हैं, यो में व्यक्ति तत्व 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 शब्द जब तक हम जैसे साधक
कीर्तन हरे कृष्ण। हाँ बस हल्का तत्व शब्द जब तक हम जैसे साधक के साथ जुड़ा है तब तक हमारी भक्ति बची हुई है। जिस दिन ये तत्व शब्द हमारे जीवन से निकल जाएगा और सिर्फ राधा बचेगा उस दिन भक्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि हम साधक हैं। दो प्रकार के भक्त होते हैं, एक तो नित्य सिद्ध भक्त और एक साधना सिद्ध भक्त। हम साधना सिद्ध के भी नीचे के स्तर पर हैं, इसे तत्व को लेकर चलना होगा। इसे तो भगवत गीता में भगवान ने वो तत्व शब्द का शर्त कंडीशन रख दी है। सो राधा तत्व क्या है? क्योंकि राधा तत्व को समझे बिना कृष्ण तत्व समझ में आने वाला नहीं है। हमारा गौड़ीय संप्रदाय है, ये गौड़ीय संप्रदाय 100% कृष्ण को सरेंडर नहीं है, केवल राधा को है। इसलिए प्रभुपाद जी ने संपूर्ण विश्व में जितने भी मंदिरों का निर्माण किया सबसे पहले कृष्ण का नाम रखा ही नहीं है। राधा गोकुलानंद, राधा श्याम सुंदर, राधा लंडनेश्वर, राधा पैरिसेश्वर। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद यही बताना चाहते हैं कि साधक भक्त को श्री राधा तत्व को समझना बहुत जरूरी है। जन्माष्टमी और राधाष्टमी ऑब्वियसली साहजिक है, स्वाभाविक। जन्माष्टमी हम जैसे गौड़ीय वैष्णवों के लिए बहुत ही उच्च स्तर का महोत्सव है, लेकिन राधाष्टमी उससे भी ज्यादा गौरवशाली है। उसकी चर्चा हम अब करेंगे। हम राधाष्टमी महामहोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ में राधा तत्व के गहन तथ्य को अगर नहीं समझेंगे तो भक्ति में प्रगति नहीं हो पाएगी। भक्ति कशी जशी आहे तशी, फिलॉसॉफी को जशी आहे तशी एक्सेप्ट करना है, लेकिन प्रगति जशी आहे तशी नहीं होनी चाहिए। प्रगति हमेशा बढ़नी चाहिए। सो भगवान इस धराधाम पर प्रकट होते हैं। क्यों? श्रीमद् भागवत में लिखा है, न तस्य कार्य कारणम च विद्यते न तत् समस्याव्यधिकश्च दृश्यते। भगवान को इस भौतिक संसार में आने के लिए कोई प्रयोजन नहीं है। न तस्य कार्य कारण, भगवान के लिए कोई कारण नहीं, भगवान यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे हम जीवन जी रहे हैं तो सबसे पहले हमारे जीवन का हेतु क्या है? वी वांट हैप्पीनेस, हमें आनंद चाहिए, राइट? हमारे अलग अलग इंद्रियों से हम आनंद भोगना चाहते हैं। हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं उसके पीछे हमें आनंद चाहिए। मैं कुछ अच्छा देख लूं तो आनंद आएगा, मैं कुछ अच्छा सुन लूं तो आनंद आएगा, मैं कुछ खा लूं तो आनंद आएगा, स्पर्श कर लूं तो आनंद आएगा। ये हमारे जीवन का हेतु, ये हमारे जीवन का कारण है। परंतु भगवान जब इस भौतिक संसार में आते हैं तो उनका कोई कारण नहीं है। पर श्रीमद् भगवद गीता में भगवान 3 कारण देते हैं। कौन? किसको बताए? 3 कारण भगवान के प्रकट होने के। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ये 3 कारण भगवान के प्रकट होने के हैं। लेकिन ये 3 कारणों के कारण भगवान प्रकट होते ही नहीं है। पवित्रणाय साधूनां, भगवान को साधुओं की रक्षा करने के लिए आने की जरूरत नहीं, वो केवल भगवान का हरिनाम ही रक्षा कर देगा, इतना पावरफुल है। भगवान को आने की जरूरत नहीं है। नरसिंह लीला में भगवान नरसिंह देव प्रहलाद जी के लिए सिर्फ एक बार प्रकट हुए, खंबे से बाहर निकले। लेकिन जब जब हिरण्यकशिपु ने अत्याचार किया, केवल हरि नाम ने तो उनको बचाया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। भगवान को एक ही बार आना पड़ा। So Harinam is enough, more than enough to protect his devotees. पवित्र नाय साधु, कृष्ण को आने की जरूरत नहीं है। राधा तत्व के और हम धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं। मैं आपको थोड़े बैकग्राउंड में लेकर जाता हूँ। जब तक पार्श्वभूमि क्लियर नहीं होगी तब तक हम विषय वस्तु को स्पर्श नहीं कर सकते। पेशे से मैं टीचर हूँ, इसलिए थोड़ा गहन जा रहा हूँ, थोड़ा बोर भी होगा आपको, लेकिन मेरी मजबूरी है। हरे कृष्ण। So, भगवान पवित्र आए साधु नाम,
रक्षा करने, हरि नाम रक्षा कर। विनाशाय च दुष्कृताम, ये भौतिक प्रकृति का प्रकोप ही बहुत कुछ है। दुष्ट को अंत करने के लिए भगवान अपने हाथ मैले नहीं करते हैं इसके लिए। एंड तीसरा कंडीशन, धर्म संस्थापना का है। भगवान को धर्म की स्थापना करने के लिए आने की जरूरत नहीं है। एक केवल महाभागवत शील प्रभुपाद जी को भेज देते हैं, उनके शिष्यों को भेज देते हैं, बस धर्म की क्या हो जाती है, संस्थापना होती। भगवान को आने की जरूरत नहीं है। फिर श्रीमद् भागवत में कहा है, प्रपंचे निष्प्रपंचोपि विडंबसी भूतले। भगवान इस प्रपंच में उनका प्रपंच चलाने नहीं आते। निष्प्रपंच है, भगवान को आने के लिए कोई प्रपंच की जरूरत ही नहीं है। There is only and only one reason, that is राधा तत्व। मैं भगवान के विष्णु के द्वारा प्रकट विविध अवतारों की चर्चा नहीं कर रहा हूं। मैं श्री श्री वृंदावन श्याम सुंदर कृष्ण की चर्चा कर रहा हूं। ये अवतार सब अलग रखिए। ये तो भगवान कृष्ण के बाद बलराम जी का प्राकट्य है, दूसरा अवतार। इसलिए भगवान बलराम को क्या कहा जाता है, शेष। हिंदी में शेष का अर्थ क्या होता है, बचा हुआ। कृष्ण के बाद यदि बचा हुआ कुछ है तो वो कौन है, बलराम। दैट्स ऑल। उसके बाद वृंदावन चंद्र कृष्ण खत्म। ध्यान चतुर्भुज, ध्यान संकर्षण, ध्यान तीन विष्णु, उसके बाद विविध अवतार। कृष्ण तो बहुत दूर है अवतारों से, इसलिए हम अवतारों को स्पर्श नहीं कर रहे। राधा तत्व का अवतारों से कोई लेना देना नहीं। क्या श्रीमती राधा रानी कभी नरसिंह देव के साथ रासलीला खेलेगी? गोपियां देख कर ही भाग जाएगी। कभी वामन के साथ रासलीला खेलेगी? नहीं, उनके साथ तो साइज में मैच नहीं होगा। तो हम केवल कृष्ण वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर की यहां पर चर्चा कर रहे हैं। तो भगवान आने का एकमात्र कारण श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय के 36वें श्लोक में भगवान कारण बताते हैं। देयर इज ओनली एंड ओनली अल्टीमेट वन कॉज एंड रीजन व्हाई कृष्णा अपीयर्स इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। दोहराइए मेरे पीछे। अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितः भजते तात दृष्क्रीडा या श्रुत्वा त्वपरो भवे। पहला शब्द सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं अनुग्रहाय। मैं मेरे भक्तों पर विशेष रूप से कृपा करके उनके साथ आदान प्रदान करने के लिए प्रकट होता हूं। अनुग्रहाय भक्तानां। और कोई भगवान का इस भौतिक संसार में आने का कोई भी प्रयोजन नहीं है। There is only one cause, आदान प्रदान, प्रेममय आदान प्रदान। वैसे भगवान दूसरों के लिए अलग कंडीशन रखते। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमन्ति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति जगन्ति। भगवान क्या करते हैं, भगवान के जो अंग की इंद्रियां हैं वो इतनी दिव्य है कि किसी भी इंद्रिय से कुछ भी करते हैं। भगवान अपने जीभा से देखते हैं और अपने आंखों से खाते हैं, अपने कान से सूंघते हैं और अपने नाक से सूंघते हैं दूसरों के लिए। बट भगवान, दैट मर्सी फैक्टर फॉर द डिवोटीज, भक्तों के जीवन में कृष्ण एक विशेष रूप से आदान प्रदान करते हैं। क्या करते हैं वो? कृपावश भगवान, जब भगवान के भक्त भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं तो आंखों से देखते हैं, जिह्वा से ग्रहण करते हैं, कानों से सुनते, ओनली विद डिवोटीज। बाकी सबके लिए अलग आदान प्रदान, लेकिन भक्तों के लिए अनुग्रह भक्ताना, भक्तों के साथ प्रेममय आदान प्रदान करते हैं। और फिर क्या करते हैं? भजते तात दृश्य क्रीड़ा, अपनी अलग अलग क्रीड़ाएं करते हैं वृंदावन धाम में अपने सखियों के साथ, अपने गोप बालों के साथ, अलग अलग रसों में, शांत रस, दास्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, ओनली विद डिवोटीज। और क्या करते क्रीड़ा करने के बाद? या श्रुत्वा तत्वो परः, जब उनके भक्त ऐसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो भगवान के साथ प्रेममय आदान प्रदान करते हैं। बस
कृष्ण का इस भौतिक संसार में आने का एकमात्र यही प्रयोजन है कि अपने विशेष भक्तों के साथ आदान प्रदान करके उनको अपनी ओर आकर्षित करे और भगवत धाम ले जाए। That's all. श्री वृंदावन चंद्र भगवान की। But the very interesting fact, कृष्ण के प्रकट में दिलचस्प बात, परास्य शक्ति विविध श्रूयते। Now we are touching the राधा तत्व। कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं क्योंकि वो शक्तिमान है, लेकिन शक्तिमान अपनी क्रीड़ाओं को प्रस्तुत करने के पीछे उनके पास शक्ति तो होनी चाहिए। कभी कभी हम जब बहुत थक जाते हैं तो हमारा बॉडी साथ नहीं रहता, हम कुछ काम नहीं कर पाते, हम जिंदा है पर हम काम नहीं कर, क्योंकि क्या नहीं है, शक्तिहीन है। उसी प्रकार से कृष्ण बिना शक्ति के कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सो परास्य शक्ति विविध श्रूयते। जन्माष्टमी का अर्थ क्या है कि स्वयं भगवान इस भौतिक संसार में कृपावश प्रपंच में आते हैं। और राधाष्टमी का अर्थ क्या है, जन्माष्टमी में स्वयं भगवान जो लीला करने के लिए इस भौतिक संसार में आते हैं, उस लीला को करने के पीछे का जो सोर्स, जो स्तोत्र, जो शक्ति है, वो है राधाष्टमी। श्री राधा रानी की जय। इसलिए जन्माष्टमी की वैल्यू ओके, राधाष्टमी की वैल्यू गौरवान्वित उससे ऊंची है। ये हम जैसे गौड़ीय वैष्णव को ही पता है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों के साथ ब्रजमंडल परिक्रमा कर रहे थे, तो राधा कुंड पर रुके हुए थे और उसी समय जयपुर नरेश वहां पर गोवर्धन जी की दंडवती परिक्रमा कर रहे थे, जयपुर के नरेश। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के शिष्य इतने प्रभावित हो गए, क्योंकि उन दिनों दंडवती बहुत कम करते थे, प्रचार इतना नहीं था, इतने आकर्षित हो गए, आकर भक्ति सिद्धांत जी से कहने लग गए कि जयपुर नरेश वहां पर गिरिराज जी की दंडवत कर रहे हैं। महाराज जरा भी प्रभावित नहीं हुए। तो शिष्यों ने श्रील भक्ति सिद्धांत जी से पूछा कि दंडवती परिक्रमा, चलकर परिक्रमा से श्रेष्ठ तो दंडवती है। फिर भी भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। तब शिष्यों ने पूछा गलत है कि सही है? तब महाराज जी ने कहा ओके, इट्स ओके। उन्होंने कहा कि उनका फोकस कृष्ण को प्रसन्न करना है और कृष्ण को प्रसन्न करने के बाद वो राधा रानी के पास जाएंगे, पर हम उससे विपरीत हैं। हम जो गौड़ीय है, ये जो गौड़ीय परंपरा है, इसका हेतु, इसका उद्देश्य, इसका साध्य कृष्ण है ही नहीं। इसका तो श्रीमती राधा रानी के चरण कमल की सेवा है। हम कृष्ण को पुष्प इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि राधा रानी प्रसन्न हो रही। कृष्ण को प्रसन्न करना ठीक है, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, दैट्स ऑल। लेकिन राधा रानी प्रसन्न होंगी तो कृष्ण को प्रसन्न होना पड़ेगा। श्रीमती राधा रानी की जय। ये जो रहस्यमय बातें, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मध्व गौड़ियों के लिए है। क्यों? क्योंकि साक्षात राधा इसी में प्रकट हुई है। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। जो विष्णु के भक्त है उनको कहते हैं वैष्णव, जो कृष्ण के भक्त है उनको कहते हैं कार्ष्णव, लेकिन जो परम गौरी के भक्त हैं उनको कहते हैं गौड़ीय वैष्णव। ये फर्क है। हम वैष्णव नहीं है, हम कार्ष्णव नहीं है, हम कौन है? हम गौड़ीय वैष्णव, परम गौड़ीय के चरणों की सेवा करने वाले हम गौड़ीय हैं। सो राधा चरण कमल की सेवा इज नॉट इनफ, लेकिन राधा के चरणों की सेवा के साथ जब उसमें परंपरा के द्वारा दिए गए तत्व का यदि मिश्रण हो जाए तो हमारी प्रार्थना श्रीमती राधा रानी तक पहुंच जाएगी। बार बार मैं एक शब्द पे एम्फोसाइज कर रहा हूं, तत्व तत्व तत्व।
बहुत जरूरी है। मैंने पहले ही कहा, जिस वक्त तत्व को छोड़ देंगे उस दिन भक्ति खत्म हो जाएगी। जन्माष्टमी के वक्त श्रील प्रभुपाद जिस भी मंदिर में होते, 12 बजे के बाद कृष्ण कथा शुरू करते हैं। सारे सन्यासियों के डंडे गिर जाते सुबह से फास्टिंग। और कोई श्रील प्रभुपाद जी के सन्यासी शिष्य कृष्ण बुक पढ़ते और 12 बज गए, 1 बज गए, उसके बाद उनको लगता कि प्रभुपाद अब कहेंगे समाप्त। और श्रील प्रभुपाद जी कहे चौथे अध्याय का तात्पर्य खत्म हुआ, श्रील प्रभुपाद की। उनको लगता कि भाषण बहुत हो गया, बट श्रील प्रभुपाद कहते नेक्स्ट चैप्टर, देन नेक्स्ट चैप्टर, देन नेक्स्ट चैप्टर। और हर एक कथा के बीच में, कथाओं में श्रील प्रभुपाद वृंदावन की पास टाइम में इतने गहन पहुंच जाते, लेकिन दूसरे वो कहते बट वी हैव टू अंडरस्टैंड वी आर नॉट बॉडी, वी आर सोल, तत्व। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम इंद्रियां नहीं, हम आत्मा है। यह तत्व, इसको समझना बहुत जरूरी है। भक्ति सिद्धांत से ठाकुर का भाव भी वही था। उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, उनके पास उस समय कोपिन थी और कुछ था ही नहीं। एम्ब्रॉयडरी वाली बीड बैग, मैच होने वाली बड़ी बड़ी ऐसे ऑयल से लिपटी हुई मस्त चकाकने वाली माला, ऐसा कुछ नहीं था। मुश्किल से कंठी थी, एक कोपिन पहनते थे और गंगा के तट पर बैठकर भूख लगती तो गंगा में कूद कर मिट्टी खा के कहते कृष्ण का महाप्रसाद मिल गया, जय हो गौर निताय। हम उनकी नकल नहीं कर सकते। हाँ, वो उनका स्तर था। और माला भी नहीं तो किसी से भिक्षा में कपड़े मांगते, उस कपड़े में गांठ बांधते और 108 गांठ में निरंतर गंगा के तट पर बैठकर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जाप करते। और आपको पता है, निरंतर जाप करने के बाद जब गौर किशोरदास बाबा जी महाराज बीच में ब्रेक लेते तो अचानक आंखों से अश्रुधारा निकल कर गाने लगते, कोथाय 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 गौर प्रेममयी राधे राधे, गौर प्रेममयी राधे राधे। हाँ, कोथाय 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 अष्टसखी शिरोमणि राधे राधे, अष्टसखी शिरोमणि राधे राधे, कृष्ण प्रेम प्राणदयी राधे राधे, कृष्ण प्रेम प्राणदयी राधे राधे, कृष्ण प्रेम प्राणमयी राधे राधे, कृष्ण प्रेम प्राणमयी राधे राधे। हाँ, कोथाय 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 गोविंद की मोहिनी राधे राधे, बोलो गोविंद राधे। हाँ, कृष्ण मन मोहिनी लवली, कृष्ण मन मोहिनी राधे राधे, बोलो कानु मन मोहिनी राधे राधे। हाँ, वृंदावन ईश्वरी लवली, बोलो वृंदावन ईश्वरी राधे राधे। हाँ, गोपी शिरोमणि राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे, राधे राधे, बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। गौर किशोरदास बाबा जी राधे राधे करते, लेकिन कभी भी उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के तत्व को नहीं छोड़ा। दुर्भाग्यवश बोलना पड़ रहा है कि कई हमारे गौड़िया भक्त वृंदावन जाने के बाद राधे राधे हो गए, हरे कृष्ण छोड़ दिए, तत्व ही नहीं जानते इसके। उनके गुरु महाराज सच्चिदानंद ठाकुर भक्ति विनोद पूर्ण रूप से श्रीमती राधा रानी के चरणों के प्रति भाव। हमें आश्चर्य होगा सुनकर कि पूरे विश्व में ऐसा भक्त नहीं हुआ होगा श्रीमती राधा रानी का भक्ति विनोद ठाकुर। भक्ति विनोद ठाकुर अपने रिटायरमेंट के वक्त हमेशा एक ही सोचकर हंसते, कब मेरी मृत्यु आएगी, कब मेरी मृत्यु आएगी। कब सोचता है कोई ऐसा? हम तो मृत्यु के पहले, जीवन के बाद, जीवन के साथ, जीवन के बाद LIC पॉलिसी, कितनी सारी पॉलिसी बनाते हैं, इसमें से हमको एक ठेंगा मिलने वाला नहीं है। पीछे वाले खाएंगे कि नहीं वो भी देखने वाले नहीं है।
We are so much busy in making planning retirement. But भक्ति विनोद ठाकुर जी का रिटायरमेंट देखिए, वो बैठे बैठे हंसते, राधा रानी कब मेरी मृत्यु आएगी, क्यों? और वो गाते, क्या गाते हैं? वृषभानुपुरे, गाइए, वृषभानुपुरे जनमलोइबो यावट विवाह होवे, वृषभानुपुरे जनमलोइबो यावट विवाह होवे। क्या कह रहे भक्तिविनोद ठाकुर? भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि मृत्यु के बाद हे राधा रानी कब मुझे जन्म मिलेगा? वृषभानुपुरे यानी बरसाना धाम। यानी भक्तिविनोद ठाकुर जी को गोपाल भी नहीं बनना है, उनको किशोरी बनना है, उनको सखी बनना है। कहां पर? बरसाने धाम है। वृषभानुपुरे जन्म लोइबे, राधा रानी कृपा करो ताकि वृषभानुपुरे बरसाना धाम में मेरा जन्म हो, मैं राधा रानी के निकट सखी किशोरी बन जाऊं। क्यों? क्योंकि यावट विवाह होवे, क्योंकि श्रीमती राधा रानी का विवाह कहाँ होने वाला है? यावट में, बहुत ही रहस्यमय तरीके से। जब श्रीमती राधा रानी यावट जाएगी तो मैं भी यावट के किसी गोपाल से विवाह कर लूंगी। और क्या होगा? जब श्रीमती राधा रानी अपने बरसाने में कृष्ण से विरह भाव में रोएगी तो उनके आंसुओं को पोंछने के लिए मैं किशोरी बन के उनके चरण कमल में बैठ जाऊंगी। भक्ति में और जब भी राधा रानी जावट से बरसाना और बरसाना से जावट यात्रा करेगी तब बीच में पालकी में उनको गर्मी होगी, उनको तप्त कांचन धूप से और पिघल जाएगी तो उनको हवा पंखा झुलाने मैं ही तो रहूंगी। भक्तिविनोद ठाकुर लेकिन तत्व को नहीं छोड़ा, रोज जपा करते थे। हमारे गौड़ीय वैष्णव बैलेंस फिलॉसफी एंड रिलीजन, राधा और तत्व, ओनली राधा, लाइफ फिनिश। हमारे आध्यात्मिक जीवन में सबसे अगर अब्यूज वर्ड है तो वो कौन सा है? बताइए। बहुत बुरा वर्ड है, नहीं पता? सहजिया। कौन सा शब्द है? सहजिया। सहजिया मतलब क्या? कोई गुण नहीं, कोई भाव नहीं, फिर भी गोपियों की तरह अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना, सहजिया। अगर सिर्फ राधा है और तत्व नहीं है तो हमारी भक्ति सहजिया। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं बी अलर्ट इन वृंदावन धाम, स्पेशली नियर फ्रॉम राधा कुंड, सहजिया। अब भक्तिविनोद ठाकुर का भाव देखिए, लेकिन तत्व को हमारे आचार्यों ने कभी नहीं छोड़ा। अपने मृत्यु के बाद का पोस्ट डेथ प्लानिंग कर रहे हैं कि कब मैं सखी बन जाऊं। यह हमारी परंपरा। इसके बाद हमारे षडगोर स्वामी जी, आप में से कितने भक्त वृंदावन धाम गए? अच्छा, कितनों को चाहिए कि हम आखिर में वृंदावन धाम में जाए? ओह, वेरी नाइस। अब बताइए, षड गोस्वामी जी का श्री वृंदावन धाम के प्रति क्या योगदान है? What is the contribution of our 6 Goswamis? Yes. श्री चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा के अनुसार इन षड गोस्वामियों ने क्या किया है? श्री ब्रज धाम को खोज कर निकाला। उसके पहले किसी को भी ब्रज धाम पता ही नहीं था। तो आप सोचिए, ये षड गोस्वामी, इनका श्रीमती राधा रानी के प्रति क्या भाव होगा? किसी का भी नहीं होगा। जो श्रीमती राधा रानी और वृंदावन चंद्र श्याम सुंदर कृष्ण के लीला स्तरी को खोज सकते हैं, अपने आंखों के समक्ष देख सकते हैं, उनका तो क्या भाव होगा। लेकिन उस भाव पर रहने के बावजूद गोस्वामियों ने कभी भी तत्व को त्यागा, निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते थे। जो फाउंडर है किसके? श्री वृंदावन धाम के श्री सनातन गोस्वामी। कौन से आचार्य हैं सनातन गोस्वामी हमारे?
संबंध आचार्य। और संबंध विग्रह कौन से हमारे? श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की जय। सनातन गोस्वामी जी ने सबसे पहले शास्त्र ग्रंथ में कौन सी किताब लिखी? कृष्ण लीला स्तव। कौन सी लिखी? कृष्ण लीला। अब देखिए, इस पूरे पुस्तक का शीर्षक ही कृष्ण लीला है। यहाँ तो राधा है ही नहीं, टाइटल है जिन्होंने कृष्ण लीला दिया। लेकिन अगर आप इस ग्रंथ के एक एक श्लोक की चर्चा करोगे और पढ़ोगे तो आपको कहीं कृष्ण नजर ही नहीं आएंगे। जैसे उस ग्रंथ का पहला श्लोक सनातन गोस्वामी लिखते हैं, राधा राधित राधेश, राधा राधित राधेश, राधिका प्राण वल्लभ, राधिका प्राण वल्लभ, राधा रमण बंदित्वम, राधिका प्रेम निर्जित। कहाँ कृष्ण है? कृष्ण लीला स्तव कृष्ण का नाम ही नहीं है। इनडायरेक्टली देखिए, सनातन गोस्वामी संबंध आचार्य है, वो लिख रहे कृष्ण के बारे में, लेकिन कृष्ण का शब्द नहीं है। राधा राधित राधेश, श्रीमती राधा रानी। पहला ही नाम किसका? राधा। राधित, राधा के द्वारा जो पूजित है। कौन? लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लिखा है। राधा राधित राधेश, राधा रानी के ईश्वर कौन? कृष्ण। लेकिन कृष्ण का नाम ही नहीं है। राधिका प्राण वल्लभ, जो राधा रानी के प्राण वल्लभ है। कौन? लेकिन कृष्ण का नाम ही नहीं है। राधा रमण बंदितम, जो राधा में रमण होते हैं, आनंद लेते हैं। कौन? लेकिन उनका नाम ही नहीं है। उन्हें मैं प्रणाम करता हूँ। राधिका प्रेम निर्जित, जो राधा रानी के प्रेम से पराजित हो जाते। कौन? लेकिन कृष्ण का नाम ही नहीं। हमारे आचार्य का है, ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के, जो अंदर से संपूर्ण रूप से राधा भाव है, लेकिन बाहर कभी प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि तत्व को साथ में लेकर चलना चाहिए। यही श्री चैतन्य महाप्रभु की आदेश है। चैतन्य महाप्रभु पतित पावन है, चैतन्य महाप्रभु कपट पावन नहीं है। If we don't have the philosophy in our spiritual practice, we are कपटी, because we don't have level। हमारा स्तर ही नहीं, और स्तर नहीं होने के बाद यदि हम अपने आप को उस लेवल का भक्त प्रस्तुत कर रहे, वी आर कपटी। महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, और महाप्रभु की कृपा के बिना तो राधा तत्व तो बहुत दूर है, कलयुग है। सनातन गोस्वामी जी बृहद भागवत पर टीका टिप्पणी करते हैं, और उसमें एक बहुत सुंदर प्रसंग का वर्णन करते हैं। कथा थोड़ी चलेगी आगे कि कीर्तन करना है? क्या करना है? बिना कथा के कीर्तन क्या करेंगे? कीर्तन मतलब कीर्ति का गुणगान करना। सो कीर्ति का गुणगान जब कथा के माध्यम से श्रवण करके हृदय में उतरेंगे, तब तो हृदय में कीर्तन करने का भाव प्रकट होगा। नहीं तो कैसे होगा? श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर जब अपना देह त्याग रहे थे, तो सारे बड़े बड़े शिष्यगण उनके आसपास बैठे हुए थे, and all are asking about what is your last desire। महाराज, स्वामी जी, प्रभुपाद, बताइए आपकी आखिरी इच्छा क्या है? किसको पता है आखिरी इच्छा? Who knows the last desire of भक्ति सिद्धांत ठाकुर? हाँ, कौन सा भजन? श्री रूप मंजरी पद ए मोर संपद। अब गुरु महाराज ने अगर इच्छा व्यक्त की है तो बड़े बड़े सिंगर को बिठा दिया, एकदम क्लासिकल सब कुछ। और जैसे उन्होंने गंधर्व के दिव्य ध्वनि में गाना शुरू किया, तुरंत महाराज जी ने अपना मुंह छोटा किया, बंद करा, काट नको है, कड़ा लौकर। तो उनको लगा कि क्या हो गया। उन्होंने पूछा, महाराज क्या चाहिए आपको? He point out, I want to hear from that particular devotee, call him। ना उसके गले का ठिकाना, ना उसके सुर का ठिकाना, ना उसको गाने आता है, पर मुझे उससे ही सुनना है। और जब जबरदस्ती इनको बिठाया, और जब उन्होंने अपने स्वर में गाया, तो स्वर तो नहीं थे, लेकिन भाव जरूर था। और जैसे उन्होंने गाना शुरू किया, भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर के आंखों से अश्रु की धारा बह। सो भाव, बट बिना तत्व के भाव कैसे प्रकट होगा? कीर्तन में भाव बहुत जरूरी है, लेकिन कथा के माध्यम से दिव्य भगवान के दिव्य लीला के शब्दों
कर्ण छिद्रों से जब हृदय में प्रकट होंगे तब कीर्तन करने का भाव प्रकट होगा। तब कृष्ण को आपके स्वर की जरूरत नहीं, कृष्ण के आपको ध्वनि की जरूरत है, केवल भावग्राही। कृष्णाचं नाव काय आहे? भावग्राही जनार्दन. So Krishna is a bhavagrahi and devotee is सारग्राही. What is the name of devotee? सारग्राही. भगवान भाव को लेते हैं और जो भक्त है वो कृष्ण के सार को लेते हैं, और कृष्ण का सार क्या है? श्री राधा तत्व. इसको समझना बहुत जरूरी है. अगर राधा तत्व को समझेंगे तो देखिए भक्ति में जो प्रगति होगी सोच भी नहीं सकते कि क्या राधा तत्व में शक्ति है, क्योंकि वो स्वयं शक्ति है. वही तो शक्ति शक्तिमान को शक्ति देती है. तो राधा के भक्ति की शक्ति की कृपा यदि मिल जाए तब हम सही मायने में एक दिन नहीं, हर रोज हृदय में राधाष्टमी का महामहोत्सव सेलिब्रेट कर पाएंगे. सो बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी जी टीका करते हुए वो बहुत सुंदर प्रसंग लिखते हैं कि नारद मुनि पूर्ण ब्रह्मांड में घूमने लग गए कि कृष्ण के सबसे उच्च कोटि का भक्त कौन है ना. भक्तों को हमेशा लालसा होनी चाहिए. किस बात की? कि जब भी ऐसे भक्त का संग मिले, ऐसे भक्तों को खोज के निकालना चाहिए जिनके साथ रहने से, जिनके सुनने मात्र से हमारे हृदय में भक्ति का उत्साह प्रफुल्लित हो जाए. We have to find such devotees. Now Narad Muni wants to find such devotees. He was searching the whole world. कौन है भक्त, कौन है भक्त? पता चला इंद्र भगवान का सबसे बड़ा भक्त है. सीधा इंद्र लोक में घुसे और नारद मुनि ने इंद्र को प्रणाम किया और कहा आप सबसे बड़े कृष्ण के भक्त हो. इंद्र ने कान पकड़ लिए. अरे बाबा क्या पाप बोल रहे हो आप? बोले नहीं, मैं सब रिसर्च करके R&D करके आया हूं. आप ही सबसे बड़े भक्त है. उसने कहा ना, अगर मैं सबसे बड़ा भक्त होता तो नारद मुनि गोवर्धन लीला सुनी है कि नहीं आपने? अगर मैं कृष्ण का भक्त होता तो 7 दिन 7 रात भगवान को इतनी कड़ी कसरत तपस्या और व्यायाम नहीं करवाता. मैं भक्त नहीं हूं, मैं भक्त नहीं हूं. मुनि ने पूछा तो आप ही बताइए कि कौन और कृष्ण का सबसे बड़ा भक्त है? उनका ब्रह्मा जी. ब्रह्मा जी से तो मुझसे श्रेष्ठ भक्त है. तुरंत नारद मुनि वहां से ब्रह्मलोक पहुंचे और कहा हे ब्रह्मा जी मुझ पर कृपा करो, आप सबसे बड़े कृष्ण के भक्त है. ब्रह्मा जी ने कहा क्या पाप बोल रहे हो? ब्रह्म विमोहन लीला नहीं सुनी तो क्या सुना आपने? उसका मुझसे तो श्रेष्ठ इंद्र है. क्यों? क्योंकि इंद्र ने जब वर्षा बरसाई तो 7 दिन 7 रात तक कृष्ण अपने सारे गोप बालों के साथ डे आउट डे नाइट सब कर रहे थे 24 घंटे. इंद्र की कृपा से तो सारे ब्रजवासी एक साथ लीलाएं कर रहे थे, निरंतर कृष्ण को देख रहे थे. और मैंने जब ब्रह्म विमोहन किया तो मैंने तो इन सबको एक दूसरे के प्रेम में संबंध से दूर कर दिया. मैं तो बहुत बड़ा पापी हूं. क्या मेरे पास भाग कर आए? जाइए आप यहां से. ये बड़े बड़े दिग्गज जो भगवान की लीला में प्रवेश करते वो अगर कह रहे हैं तो आप सोचिए कि हमारे मन में यदि थोड़ा भी ईगो आ गया, भाई हमारी दीक्षा हो गई, हमारी ब्राह्मण हो गई है, हम 24 माला जाप करते, 64 माला जाप करते हैं, एकादशी निर्जला करते हैं. करनी चाहिए, करनी चाहिए. और जिस क्षण अहंकार ने हृदय में स्थान लिया करके भक्ति में रस खत्म हो जाएगा. श्रील प्रभुपाद अमेरिका में जब थे तो उनके कितने सारे शिष्य निर्जला एकादशी करते थे. बहुत बड़ी एकादशी निर्जला करते थे. हम भी करते थे. और कुछ भक्त बेचारे खा लेते थे. तो जब भक्त खाते थे ना, उनको जब निर्जला वाले देखते थे तो वो कहते थे क्या 20 वर्ष काय झेंडे काढले तुम्ही? आम्ही 5 वर्षात निर्जला करतो. 64-80 होते माळा. तुम्ही काय करताय? तो महाराज हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं दैट टाइम अगर ऐसी भावना हृदय में आ गई तो क्या कहते गुरु महाराज? दैट योर
टंग विल गेट फास्ट, तुम्हारी जिह्वा फास्ट कर रही है, बट तुम्हारा ईगो फीस्ट कर रहा है। वाह, मजा आ गया। क्या फायदा ऐसी तपस्या का? कोई फायदा नहीं। ये बड़े बड़े दिग्गज में अहंकार नहीं है, हम तो बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे। श्री राधा तत्व को समझना यानी तलवार की धार पे चलने जैसा है। ठीक से नहीं चलोगे तो गिर जाओगे, ठीक से चलोगे तो कट जाओगे। तो चलेंगे तो कैसे चलेंगे? ये राधा तत्व को कैसे चलेंगे वो गौर निताय आपको हमें आखिर में समझाएंगे। ब्रह्मा जी ने कह लगा मैं भक्त नहीं हूं, अरे मुझसे तो बड़ा इंद्र है, वहां जाओ। नारद मुनि ने कहा कि अब वहां नहीं जाऊंगा, अब दूसरा मुझे एड्रेस दो, कहां जाओ, बट मुझे फाइंड करना है। आई वांट टू एसोसिएट, आई वांट टू हियर अबाउट कृष्णा। नारद मुनि जो महाभागवत है वो ढूंढते हैं, तो हम भी जब बहुत सीनियर हो जाते हैं ना, तो हमको भी एसोसिएशन ढूंढना चाहिए अंत तक। ये नहीं सोचना चाहिए आता मला गरज नहीं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं मटके में जब कहीं से लकीर हो जाए, क्रैक, वो क्रैक दिखती नहीं है लेकिन पानी चूतना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से कृष्ण भक्ति करते वक्त अहंकारवश चेतना के मटके पर जब क्रैक आएगा वो दिखेगा नहीं, लेकिन अब तक कृष्ण भक्ति के, राधा के कृपा के, वैष्णव की कृपा का जो रस संभाल के रखा करके निकल जाएगा, बर्तन खाली हो जाएगा। मग कधी कधी प्रश्न, अरे एवढ्या वर्ष झालं येतच नाही, भाव येतच नाही, कसा येणार, लेक झाला, मटका फुटलाय, ते कोण बघणार? वो तो करना पड़ेगा ना। आप जब खीर बनाते हो तो खीर में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, बेस्ट लेवल के ड्राई फ्रूट्स है, बासमती चावल है, गाय का अभी निकाला हुआ वृंदावन से लाया हुआ दूध है, एवरीथिंग इज फाइन। बट द सेम टाइम जब दूध को हिलाते हैं ना, उस हिलाते वक्त थोड़ी भी गड़बड़ हो गई और इतनू सा भी दूध जल गया तो पूरे खीर का सत्यानाश हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का स्वाद ही खत्म हो जाएगा। तो भक्ति करने के बाद हमें अपना परीक्षण करना चाहिए कि कभी कभी भाव विभोर तो हम हो जाते हैं भगवान और गुरु की कृपा से, कभी कभी ऐसे रोंगटे खड़े हो जाता है, कभी कभी ऐसे आंखों से होता है, भगवान वो टेस्ट देते हैं, बट कभी कभी वो निकल जाता है तो समझना चाहिए कुठेतरी अपराध झालेला आहे, म्हणून प्रार्थना केली पाहिजे। We have to pray, we have to beg। प्रभुपाद जी ऑस्ट्रेलिया सिडनी के मंदिर में भागवत कथा कर रहे थे और भागवत कथा में वे गजेंद्र हाथी मोक्ष की लीला 20 मिनट में खत्म कर दी। और कथा के एंड में द स्टेटमेंट ऑफ श्रील प्रभुपाद कि एक बार आप सबका पतन हो जाएगा लेकिन मेरा पतन नहीं होगा, दैट वाज द लास्ट स्टेटमेंट। और प्रभुपाद उठ गए और तुरंत उठ गए, पर उसमें से एक फॉरेनर था, वो सर खुजा रहा था, प्रभुपाद तो महाभागवत है यार, ऐसा बोलना उनको शोभा देता है क्या? अहंकार में मेरा पतन नहीं होगा, तुम सबका पतन होगा, जमलना है। गुरु पे डाउट और प्रभुपाद के पीछे 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 पूछना है, पूछूंगा तो खरी। वैष्णव क्रिया मुद्रा बुझे ना मुझा है, वैष्णव को समझ नहीं सकते बट फॉरेनर से खोपड़ी होते हैं, गए। और श्रील प्रभुपाद उठे और अर्च विग्रह के सामने प्रार्थना करने लग गए और आंखों से अश्रु निकल रहे थे। उसी वक्त उस शिष्य ने पूछा, स्वामी जी ऐसे कैसे बोल दिया आपने, एक बार आप सबका पतन होगा मेरा पतन नहीं होगा, ऐसे कैसे बोल दिया आपने? प्रभुपाद said, see, because I am praying, I am begging to Krishna, क्योंकि मैं भीख मांग रहा हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, इसलिए मैं बोल सकता हूं। वो भाव होना चाहिए। इतने बड़े बड़े दिग्गज महाभागवत अपने आप को तृण दंते धरी, दांत में तृण लेकर सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, हम किस खेत की मूली है? ये जो कुछ मिल रहा है ना, ये गोलोक का प्रेम मिल रहा है, हमारी कोई पात्रता नहीं, कोई योग्यता नहीं। बिकॉज ऑफ वैष्णव कृपा, बिकॉज ऑफ गुरु महाराज, बिकॉज ऑफ श्रील प्रभुपाद, ऑलवेज वी हैव टू थिंक दैट, तब क्रैक नहीं गिरेगा। सिर्फ तत्व को समझना बहुत जरूरी है। दीजिए, दूसरा एड्रेस दीजिए। उसने मुझसे तो ग्रेट शिव जी है, जाओ तुरंत नारद मुनि कैलाश पर्वत पर, शिवा 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 शिवा।
आप तो बहुत बड़े वैष्णव हो, कृपा करे। शिव जी बोले मैं वैष्णव हूं ही नहीं, वैष्णवानाम यथा शंभु कह रहे, मैं वैष्णव नहीं। क्यों मैं वैष्णव नहीं हूं? अरे देखे मेरे सारे डिसाइपल, एक भी वैष्णव है क्या मेरा भक्त? तो भूत और प्रेत और पिशाच सब घूमते मेरे आसपास, और सब क्या मांगते मुझसे? नेम एंड फेम एंड मनी एंड प्रेस्टीज एंड पोजीशन दे आर आस्किंग। एक भी भक्त नहीं है मेरा। अगर मैं भक्त होता तो मैं मुक्ति नहीं भक्ति देता। ये तो नम्रतावश वो कह रहे हैं नारद मुनि से, लेकिन मैं भक्त नहीं। और दूसरा प्रमाण दूं, मैं ही आदि शंकराचार्य बनकर आया और मैंने भगवान के तत्व के विरुद्ध मायावाद सिद्धांत को फैलाया। शंकराचार्य, मैं कैसा भक्त हो सकता हूं? अच्छा तो आप बताइए मैं कहां जाऊं? मुझे भक्त का संग करना है, मुझे कृष्ण का सुनना है। उन्होंने कहा सबसे बड़ा भक्त तो प्रहलाद है। नारद मुनि प्रणाम करके निकल गए प्रहलाद जी के पास, और वो सोचने लग गए पूर्ण जग फिर तो है, किधर है किधर है? पता चला मेरा शिष्य ही सबसे बड़ा भक्त है। नारद मुनि आए और सीधा हाथ जोड़े प्रहलाद जी के सामने। प्रहलाद जी की आंखों से अश्रु निकल गए, सीधा दंडवत प्रणाम करके अपनी नाक गुरु महाराज के चरण कमल में घिसने लग गए। उसने कहा कैसे कह रहे हो कि मैं भगवान का भक्त हूं? नारद मुनि ने कहा कि आपके लिए खंबे से प्रकट हो गए, आपके वाणी को सत्य करने हेतु भगवान ने इस प्रकार से अद्भुत रूप लिया। आप तो सबसे बड़े भक्त है, आप जैसा आज तक कोई भक्त नहीं हुआ। गुरु महाराज अपने शिष्य का गुणगान कर रहे हैं। यह है हमारी परंपरा। प्रहलाद महाराज कहने लग गए अगर मैं भक्त होता ना तो मैं नरसिंह देव मेरे प्राणधन उनका ठीक ठीक स्वागत भी नहीं कर पाया, उनके लिए सिंहासन नहीं दे पाया, उस घर के बीच के दहलीज में बैठना पड़ा। मैंने भगवान का अपराध किया है। मेरे हाथ में पुष्प की माला नहीं थी तो मेरे पिता के छाती पेट से निकालकर अतड़ियों की माला पहननी पड़ी। भगवान को एक जल तक ऑफर नहीं कर पाया, उन्होंने मेरे पिता का खून उनको पीना पड़ा। अगर मैं भगवान का भक्त होता तो मैं ऐसा करता। कौन कह रहा है? जिनके लिए भगवान इस तरह के वो कह रहे हैं। इस लीला को श्रवण करते करते सबसे पहले हमारे मन में ये भाव प्रकट होना चाहिए, भाई ला मादस तुर कुटे आयस नहीं तेरे, भाई मेरा लेवल अगर ये समझना बहुत अच्छी बात है। इसलिए बड़े बड़े दिग्गजों को सुनना चाहिए, तब हमको पता चलता है। तुम दिल्ली बहुत, लेकिन उसके पहले वृंदावन है। मैं नहीं बुलाता हूँ, कौन है फिर? जाओ हनुमान जी के पास। तुरंत नारद मुनि वहां से गए, हनुमान जी के चरणों में गिर गए। हनुमान जी के आपके जैसा भक्त तो नहीं है, कृपा करो कृपा करो। हनुमान जी का क्या मैं भक्त तुमको भक्त लग रहा हूं? अरे आपने तो पूछ जलाने के बाद भी भगवान की सेवा नहीं छोड़ी। विचार करा, सोचो अपनी कुछ जल जाए पीछे से तो अया, अपनी तो आगे से पीछे से अंदर से द्वेष के कारण कितनी। मैं मेरे स्तर की बात कर रहा हूँ, आप सबकी नहीं, आप तो महान वैष्णव हो, लेकिन द्वेष से इतना चल रहे हैं। हनुमान जी आप तो बड़े भक्त हैं। हनुमान जी ने कहा अगर मैं भगवान का बड़ा महाभागवत भक्त होता तो भगवान मुझे चिरंजीवी का आशीर्वाद देकर अयोध्या में सबको लेकर गए, मुझे छोड़कर गए इस धाम में। अगर मैं भगवान का फेवरेट अनुकूल भक्त होता तब तो वो मुझे लेके जाते, वो तो मेरा सर्टिफिकेट होता, लेकिन भगवान तो मुझे छोड़कर गए, तो मैं कहां से भगवान का भक्त हूं? नारद मुनि ने कहा नहीं, लेकिन आपने पूछ जलते हुए सेवा की है। इस्कॉन के 4 तत्व श्रील प्रभुपाद जी ने सिखाया। नंबर 1, बुक्स आर द बेसिस। सेकेंड, preaching is the essence, utility is the principle. This is the third Hanuman is teaching. हर चीज को भगवान की सेवा में लगाना। पर ये तीनों चीजें पॉसिबल कब होगी? फोर्थ, प्योरिटी इज द प्रोज। एंड हु इज द प्योरिटी? श्रीमती राधा रानी की जय। तब तक प्योरिटी को हम स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। हनुमान जी ने कहा मैं भक्त नहीं, तो नारद मुनि ने कहा कहां जाऊं? पांडवों के पास जा। पांडव सबसे बड़े भक्त हैं। क्यों? बिकॉज कृष्ण gave them personal association। चाहिए कितना पर्सनल एसोसिएशन सोच नहीं सकते हम।
युद्ध के पहले युद्ध की रणनीति बनाने हेतु भगवान अपने पांडवों के साथ बैठे हुए थे और भगवान के सामने एक आईना था, जादुई आईना, और भगवान उस आईने को देख देख के मुस्कुरा रहे थे और पांचों पांडव सामने बैठे हुए थे और इन पांचों पांडवों के मन में जिज्ञासा होगी कि भगवान हंस क्यों रहे, हंस क्यों रहे, समथिंग इज स्पेशल। कृष्ण ने पूछा, मधुसूदन, व्हाई यू लाफिंग? एंड कृष्ण सेड, आई हैव अ मैजिकल मिरर। So why magical? ये ऐसा मिरर है कि जिसके मुख के सामने आ जाए उस क्षण में उस व्यक्ति के बारे में जो सतत चिंतन करेगा उसका मुख दिखेगा। मतलब महाजन प्रभु के सामने ले जाओ तो तुरंत राधा गोपीनाथ जी दिखे, क्योंकि गोपीनाथ जी इनके बारे में सोच रहे हैं। तो पांडवों ने कहा, दिखाओ दिखाओ, मुझे दिखाओ, हमको दिखाओ। उन्होंने कहा, एक एक करके देखेंगे आप। तो सबसे पहले युधिष्ठिर महाराज जी के पास गया और युधिष्ठिर महाराज जी ने जब वो दर्पण अपने सामने रखा तो उन्होंने किसको देखा? कृष्ण। क्योंकि कृष्ण हमेशा अपने भक्तों का स्मरण करते हैं। फिर वो गया भीम के पास, भीम ने भी क्या देखा? कृष्ण, क्योंकि वो भीम का भी स्मरण करते। देन अर्जुन, कृष्ण, देन नकुल, देन कृष्ण, कृष्ण, सबके साथ कृष्ण। अब पांचों पांडवों ने सोचा हम सब ने देखा तो क्योंकि कृष्ण हमारा स्मरण कर रहे, लेकिन यदि कृष्ण के सामने ये जाए तो अर्जुन साहब मेरी तस्वीर होगी क्योंकि मैं ज्यादा स्मरण करता हूँ। युधिष्ठिर महाराज ने कहा, मेरी होगी क्योंकि मैं ज्यादा स्मरण करता हूँ। पांचों भाइयों में स्पर्धा होगी। कृष्ण का रुको, थोड़ा रुको। और जैसे भगवान ने अपने सामने वो आईना रखा और आईना रखने के बाद पांचों पांडव पीछे से बगुदे, लेकिन पांचों पांडव नहीं दिखे। कौन दिखा? शकुनी भांग। क्योंकि अभी रणनीति करने सबसे ज्यादा चिंतन मेरा तुम्हारे से ज्यादा शकुनी कर रहा है। बट निष्कर्ष क्या है कि देखो पांचों मिरर में किसका चेहरा दिखा? पांडवों का। तो पांडव तो सबसे बड़े भक्त है ना। नारद मुनि आए और जैसे प्रणाम किए, पांडव ने कहा, नारद मुनि क्या कह रहे हो? हमारे पूरे जीवन की चरित्र की कथा और व्यथा सुना दो, लोग भक्ति से भाग जाएंगे। अरे जब भी कृष्ण के पैर पकड़ो सब के सब सत्यानाश हो जाएगा, है ना। पांडव से बिगिनिंग से लेके एंड तक शोषण 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 हुआ उनका। और किसका पोषण हुआ? दुर्योधन का। कोई नहीं कृष्ण भक्ति करेगा अगर हमारी कथा उनको पता चल जाए। हम बड़े भक्त है ही नहीं, हम तो नेगेटिव प्रचार करते हैं। कृष्ण कौन है? सब कुछ चुरा लेते हैं। धनम च मानम च, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्रमाणम हत्वा मम सर्वं तथैव केनापि अहोभिसं चोरम् इदङ्गम् दृष्टश्रुतं वा जगतं प्रयाते भजते तं नवनीतचोरं गोपजनादो गोकुलतचोरम् अनेक जन्माधिका पापचोरम् चोराचरण्यं पुरुषं चोराचरण्यं पुरुषं नमामि चोराचरण्यं पुरुषं नमामि। बिल्वामंगल ठाकुर लिखते चौराष्टकम में, यह सबसे बड़ा चोर है। धन चुराएगा, मान चुराएगा, आपका सब कुछ चुरा लेगा। इतना भयंकर कैसा चोर है? केनापि अहो भीषण चोर, इसके सब भीषण चोर और कोई नहीं। तो सब कृष्ण भक्ति से भाग जाएंगे ये सोचकर कि कृष्ण से संबंध जोड़ो और अपना सारा नाता तोड़ो। इसलिए रूप गोस्वामी जी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, गलती से भी यमुना जी के केची घाट के तट पर मत जाना। त्रिभंग श्याम का एक बार स्वरूप देख लोगे तो अपने जीवन का सत्यानाश कर दोगे। यह है कृष्ण। लेकिन इस तत्व को समझना बहुत जरूरी है।
श्रील प्रभुपाद जी जब वाराणसी में प्रचार कर रहे थे लीग ऑफ डिवोटी से पहले, जब उनके बच्चे बड़े हो गए थे, तब उनको ये लास्ट पत्र परिवार से मिला। क्या था उसमें? पिताजी, आपने इतने मेहनत से बनाई हुई फैक्ट्री चक्का चूर जल के खत्म हो गई, राख हो गई। अब सोचो, यदि श्रील प्रभुपाद जी की जगह कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसके मन में ये प्रश्न उठता कि हे कृष्ण, तुम्हारे प्रचार के लिए मैं मेरा पूरा जन मन धन दे रहा हूं और इतने मेरे एक फैक्ट्री की रक्षा नहीं कर सकते हैं। बट श्रील प्रभुपाद जी ने पत्र को पढ़ने के बाद उनके आंखों से प्रेम की अश्रुधारा बहने लग गई। आणि त्यांना तो श्लोक आठवला उद्धव गीतेचा, जहां पर उद्धव जी को कृष्ण कहते कि हे उद्धव, मेरे भक्त को तब मैं सबसे असली वास्तविक शुद्ध कृपा करता हूं जब मैं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। कृपा चोर, ये है कृष्ण चोर, ये कृपा है। हमारे मंदिर में जब वृंदावन यात्रा निकलती है तो वृंदावन यात्रा में ब्रह्मचारियों की लिस्ट बनती है, ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे, ये आएंगे। उन्हें 5-6 ब्रह्मचारी फिक्स्ड होते हैं जो मैनेजमेंट में होते हैं। तो एक बार एक ब्रह्मचारी जो कि मैनेजमेंट लेवल के प्रेसिडेंट लेवल के ब्रह्मचारी है, ऑब्वियसली उनका नाम होगा ही। उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर ली, सब कुछ कर ली, टिकट कंफर्म, एवरीथिंग कंफर्म, सेवा भी आ गई। और यात्रा के 4 घंटे पहले परम पूज्य गुरु महाराज जी ने उनके कंधे में हाथ रखा और कहा, और दादा गोपीनाथ प्रभु जी कैसे हो? महाराज, यात्रा की तैयारी हो रही। अच्छा, योर अनाउंसमेंट सिस्टम इज रेडी, एवरीथिंग इज रेडी। ओह वेरी नाइस। 2 जगह आपको लेक्चर देना है, रेडी? महाराज एकदम तैयारी झालेली आहे मस्त। हाँ, एवरीथिंग आफ्टर हियरिंग महाराज साहेब, बट तेरा टिकट कैंसिल है, तुझे वृंदावन आना नहीं है ना। आम्ही असलो असतो तर गावात जायचंय, वृंदावन गावात जायचंय। थैंक यू वेरी मच गुरु महाराज, दिस इज माय सेवा। गुरु महाराज के मुख से वो छीन भी ले लिया, इट इज सेवा, इट इज अ कृपा। हमारी कला, हमारी बुद्धि, हमारा समृद्धि, हमारा सब कुछ भगवान छीन लेंगे, वो भगवान की कृपा है। लेकिन राधा तत्व को साथ में रखेंगे तब उस तत्व, उस कृपा को रियलाइज करके रिलीज करेंगे। जैसे श्रील प्रभुपाद की आंखों से अश्रु निकल गए और वाह कृष्ण, काय कृपा केली तुम्ही माझ्यावर, जय हो। ऑब्वियसली प्रभुपाद जी का स्तर बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। तो पांडवों ने कहा, हमारी बात क्या करोगे? सबसे बड़े कोई भक्त है तो कौन है? उग्रसेन महाराज। नारद मुनि उग्रसेन महाराज के पास भाग भाग कर गए। उग्रसेन महाराज ने कहा, अगर मैं भगवान का सबसे बड़ा भक्त होता तो भगवान सब कुछ मथुरा सिटी देकर चले क्यों जाते, द्वारका क्यों निकल जाते, यहाँ क्यों नहीं रहते? मैं नहीं हूँ भक्त। कौन है भक्त? उद्धव जी सबसे बड़े भक्त है। तुरंत नारद मुनि भाग गए। देखिए, नारद मुनि भक्तों के संग के लिए कितने ललाई थे। क्यों? क्योंकि कृष्ण को यदि पाना हो तो सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन रूप गोस्वामी जी बताते। कौन सा? लोल्यम अति मूल्य एकलम। आप देख रहे हो भगवान का श्रृंगार क्या लोल्यम है। मतलब हम जब एंटर हुए तो हम दिमाग काम नहीं किया हमारा। ओ माय गॉड, कृष्णा, दिस इज लोल्यम। अगर माता जी और प्रभु जी में लोल्यम नहीं होता तो मेरे मुख से ये नहीं निकलता, अरे हंगेरीच्या राधा रानी सर की राधा रानी है। तुरंत मैं माध्यम तो नहीं था उस बात के लिए, बट माता जी के लोल्यम को देख के राधा ने, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, आई एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ लोल्यम। दिस इज अ साइन ऑफ लोल्यम। चाहिए उद्धव जी के पास। नारद मुनि गए उद्धव जी के पास, और उद्धव जी के पास जाने पर उद्धव जी के चरणों में गिरकर कहा, उद्धव जी, यू आर द कजिन ब्रदर ऑफ कृष्णा, सेम टू सेम, जेरॉक्स कॉपी। एक ही फर्क है दोनों में, मोर पंख नहीं है, बाकी पूरा एज इट इज। अब तो बड़े भक्त हो, चलिए बैठकर कथा के। उद्धव जी ने कहा, ओए कायवा भक्त हूं मैं, वृंदावन से भगाकर निकाल गया है, मुझे निकाला गया है। ऐसे कैसे निकाला गया? यस, जब मैं वृंदावन गया ये सोचकर, अरे कृष्ण मेरे जैसा दिखते हैं, कृष्ण अपने हृदय की सारी बातें मुझसे करते हैं,
कृष्ण को दरबार में यदि कोई सलाह चाहिए तो मैं ही बैठा हूँ। कृष्ण अपने मन की हर पीड़ा मुझसे कहता है। मेरे जैसा निकटवर्ती कृष्ण का कोई नहीं है, ये मुझे ऐसा लगा था। तब कृष्ण ने क्या किया? धड़ा शिकोला, मस्त जा बाबा वृंदावन ला जा, तुझे टिकट कैंसिल कर दो। और वृंदावन में जब उद्धव जी आए, एकदम कॉलर टाइट करके, कृष्ण का हाउ है बढ़ लगा, समझा रहा, ऐसा गुस्से बोलता। बट वृंदावन की सीमा में जब गोपियों के हाल को देखा, एक गोपी पेड़ के तनों से अपने शरीर को रगड़ रही है, एक गोपी रस में लोटपोट हो रही है, एक गोपी काले भृंग को देखे कृष्ण 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 करके रो रही है। इन गोपियों की तड़पन को देखने के पश्चात उद्धव जी ने अपना कंठ ऐसा गिरा, समथिंग इज रॉन्ग विथ मी। क्योंकि मुझे तो कभी ऐसा भाव नहीं आया, ना मैंने रोंगटे खड़े हुए, ना आंखों से अश्रु निकले, और रज में लोटपोट होने की तो मेरी द्वारका में भी इच्छा नहीं थी। पास में जाकर देखा, और जब गोपियों से संवाद साधा, और गोपियों ने जब भगवान से कहा, उद्धव जी से कहा, कौन है तुम? निकल। उद्धव जा तू सीधो, निकल पतली गले से। उद्धव, सूता जी लिखते, उद्धव जा तू सीधो, जहां से आया है वहीं से निकल ले। हमें कृष्ण का संदेश नहीं चाहिए, हमें कृष्ण का शब्द रूपी चित्र नहीं चाहिए, हमें कृष्ण की कथा ध्वनि नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, कृष्ण। कभी हमको ऐसा होता, दिल्ली दूर है, बहुत दूर। We don't deserve. But महाराज हमेशा कहते हैं, we don't deserve, but at the same time we have to always think I want. हम इसके लिए योग्य नहीं है, पर हमको करना है। योग्य नहीं है, हमको करना है। और करने के बाद, जैसे माता जी में स्पर्धा चल रही थी, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, इन्होंने किया, दिव्य स्पर्धा, क्रेडिट एक दूसरे को दे रहे थे। दैट इज डिवोटी, वो भक्त है। जब हम भगवान के प्रति, गुरु महाराज के प्रति, वैष्णव के प्रति कुछ भी सेवा करें, और रिटर्न में मान के रूप में जब कोई क्रेडिट मिले, उस क्रेडिट को एज इट इज पास ऑन गुरु महाराज पे करेंगे, तब देखो कृष्ण की कृपा कैसे बरसती है। तो उद्धव जी भी हैरान हो गए। फिर उद्धव जी को पूछा नारद मुनि ने, हाँ अब बताओ, अब आप तो बताओ यार, अब कहाँ जाना है, कौन से स्टेशन की टिकट लूं? उन्होंने कहा ये कि टिकट मिलेगी आपको, and that is the final ultimate. And what is that? श्री वृंदावन धाम। कौन है श्रेष्ठ? अरे वहां की गोपियां सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? चैतन्य मंजूषा में बहुत सुंदर श्लोक आता है, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्यकाजितुपासना ब्रजवधू वर्गेनया कल्पितो श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमा पुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मदमिदं तत्रादना पर रम्य काजी उपासना ब्रजवधू। ये वृंदावन की जो गोपियां हैं, ये जो उपासना ब्रज की कर रही है, उनके जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं। जाओ और भागो। नारद मुनि प्राग से आए। अब आने के बाद थोड़ी कथा ज्यादा हो रही है ना। मैं तो देखिए, मैं टीचर हूँ मेरा स्वभाव है, लेकिन आप मुझे टाइम बताइए 5 मिनट और। अच्छा 5 मिनट और। हालांकि आज के लेक्चर का मैंने सिर्फ 5 मिनट का ही लेक्चर दिया है। तो मेरे 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, 4 पेज, 5 पेज, 6 पेज, 7 पेज, 8 पेज, 9, 10, आगे पीछे 22 पेज बाकी है। तो मुझे 5 मिनट का भी तो काजी करो। कहाँ थे हम? नारद मुनि ब्रज में आए, और ब्रज में आने के बाद नारद मुनि ने एक विचित्र दृश्य देखा।
नारद मुनि ने देखा कि सारी गोपियां ना अष्टांग योग कर रही है। वो अष्टांग योग योगा में सबसे जटिल योग होता है। तंगड़ी को इधर डालना, हाथ को कहीं और डालना, पूरे शरीर को मोड़ देना, पैर ऊपर सर नीचे, उस प्रकार का अष्टांग योग कर रही थी। और नारद मुनि को समझ नहीं पाए कि गोपियों जब सर्वश्रेष्ठ भक्त है तो गोपियों की योग आसन करने की क्या आवश्यकता है। और गोपियां उस अष्टांग योगा में इतनी मदहोश हो गई थी कि नारद मुनि ने एक गोपी को पूछा, एक्सक्यूज मी प्लीज, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या कर रही हो आप? मैंने कहा समझ में नहीं आता, आपको अष्टांग योगा कर रहे हैं, निकलो यहाँ से। नारद मुनि ने कहा कि ए गोपियां, अभी अभी उद्धव जी से मैं सुनकर आया हूँ कि इस वृंदावन की गोपियां सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। अब जब भक्ति मिल चुकी, कृष्ण की कृपा मिल चुकी, तो अब को भक्ति योग से श्रेष्ठ तो और कोई योग नहीं है। तो अब ये क्या अष्टांग योग के झमेले में पड़ी हो, कैसी भक्त हो आप? गोपियों ने कहा, ए नारदा, हम योगा कर रहे हैं क्योंकि कृष्ण को निकालने के लिए, सातत्य नहीं है। हमारे रगों में दौड़ने वाले खून में, नसों में, रोम रोम में इसने इतना पागलपन करके रखा है। और एक तो आया नहीं, आने भी वाला नहीं, ना व्हाट्सएप मैसेज, ना ईमेल, ना कुछ, कॉलिंग नहीं, वीडियो कॉल, कुछ नहीं। अब नहीं सह पाएंगे वो, इसीलिए इसको निकालने के लिए योगा कर रहे हैं, है ना। उधर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी कहते हैं, श्लोक में भूल गया, कितने सारे ऋषि मुनि तपस्वी भगवान को अपने मन में डालने के लिए योगा कर रहे हैं, और यहाँ पे गोपियां कृष्ण को निकालने के लिए योगा कर रही है। यह है शुभ वृंदावन। फिर उनका कि हम सर्वश्रेष्ठ गोपी नहीं है, सर्वश्रेष्ठ गोपी तो अष्ट सखियां हैं। चलिए अष्ट सखियों के नाम बताइए राधा रानी की प्रसन्नता के लिए, एक एक जन। गो सीक्वेंस वाइज। माता जी फर्स्ट, ललिता सखी की, दो श्री विशाखा सखी की जय, तीन सुचित्रा सखी की जय, इंदुलेखा सखी की जय, तुंग विद्या सखी की जय, चंपकलता देवी सखी की जय। जय तो नहीं बोल रहा, और दो रह गई, रंग देवी सखी की जय और सुदेवी सखी की जय। अष्ट सखियां गोपियों की जय। जब इन गोपियों के पास नारद मुनि गए तो नारद मुनि को कहा, भाई रंबर, हमारी तो श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ गोपी है। तब नारद मुनि को पता चला कि कृष्ण को समझने के लिए श्री राधा तत्व को समझना बहुत अनिवार्य है। श्री वृंदावन धाम की जय। बहुत सारे श्लोक में लाया था। रूप गोस्वामी पाद क्या लिखते हैं, हमारे जितने भी आचार्य हैं, श्लोकों के माध्यम से किस प्रकार से राधा और राधा रानी के तत्व को, एक ले लूं श्लोक, बहुत इच्छा हो रही है, ले लूं एक श्लोक। हमारे रूप गोस्वामी जी, पंडित जी को बुलाइए, गोकुलानंद के पंडित जी को बुलाइए, उनकी अनुमति लेना जरूरी है। प्रभु जी एक श्लोक योग का शेवट सा एक श्लोक। रूप गोस्वामी कौन से आचार्य है? संबंध आचार्य, अभिधेय आचार्य, अभिधेय आचार्य रूप गोस्वामी जी। अब रूप गोस्वामी जी ने अपने पुस्तक में पूर्ण गोवर्धन लीला का वर्णन एक श्लोक में किया है। अब गोवर्धन का हीरो कौन? गोकुलानंद, है ना। तो ऑब्वियसली पूरे फिल्म में अगर हीरोइन ही दिखेगा तो फिल्म चलेगी कैसे? हीरोइन होनी चाहिए, लेकिन हीरो भी तो होना चाहिए। तो सबसे पहले श्लोक का वर्णन करते हुए रूप गोस्वामी लिखते हैं, मेरे पीछे दोहराइए, धरे धरा धरे धरम, धीर धी आर राधा धी, रोधम रोधम राधा दुरम दूरम। मेरी गलती की, एक फिर से धरे धारा धरे धरम, धारा धरा धुरा रुधि, धीर धी आर राधा धी, रोधम राधा धुरम धरम।
मतलब कृष्ण का वर्णन करना है, लेकिन कृष्ण का तो नाम ही नहीं है। शुरुआत करते हैं धरे धरा धरे धरम। इस गोवर्धन लीला में जो उसने धरा है गोवर्धन, हर एक शब्द में धारा, राधा राधा धारा ऐसे शब्द आ रहे हैं। धरे धरा धरे, इसका उल्टा सुल्टा कर तो राधा धारा राधा धारा होगा। कृष्ण का तो नामो निशान नहीं। धारा धारा धरा धुरी रुधे, ऊपर से गिरने वाले इंद्र की धारा को रोकने के लिए धर में धर लिया। धारा धरा राधा, धीर धियार राधा धी। और जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो एक ऐसी सखी थी धीर मन से जो कृष्ण की ओर देख रही थी। रोदम दादा धुरंधरम, वही राधा रानी जो धुरंधर, कौन है धुरंधर मतलब हीरो, वो जो धुरंधर कृष्ण है उसको वहां बैठे बैठे पूज रही थी। ऐसी गोवर्धन लीला हुई। और कृष्ण से नावच नहीं है, कृष्ण को क्रेडिट ही नहीं है। राधा को क्रेडिट देना मतलब कृष्ण को क्रेडिट देने जैसा है। हम सब गौड़िया वैष्णव हैं। गौड़िया वैष्णव को ये श्लोक हमेशा याद रखना चाहिए। दोहराना मेरे पीछे। रूप गोस्वामी जी कहते हैं, किस बंद कर दे कि एक श्लोक ले। हाँ में दम नहीं है। हाँ। हा देवी का कुभर, गद गद याद्य वाचा, याचे निपश्च भूमि, दंडवत उद्भटारती, अस्य प्रसाद में अभू, दास्य जनस्य कृत्वा, गंधर्विके निजे गणे, गण नाम विदेहि। इस श्लोक के तात्पर्य के साथ आज हम कथा को विराम देंगे। कितना सुंदर श्लोक है। रूप गोस्वामी जी हर एक साधक गौड़ीय वैष्णव को श्री राधा तत्व को जानने हेतु श्रीमती राधा गोकुलानंद के चरणों में किस प्रकार से प्रार्थना होनी चाहिए, राधा रानी को आकर्षित करने हेतु, उसका ये श्लोक है। हा देवी, हे श्रीमती राधा रानी, काकू भरा, मेरा कंठ भर आया है। गदगद याद वाचा, मेरी वाचा अवरुद्ध हो रही है, कंठ से एक शब्द भी बाहर नहीं आ रहा है। याचे निपश्चा, मैं एक भिखारी की तरह हाथ जोड़ते हुए भूमि दंडवत, इस भूमि पर लोट होकर तुम्हारे चरणों में गिर रहा हूं। अब तो दया करो। क्या दया करो? अस्य प्रसाद में अभू, हे श्रीमती राधा रानी, यदि आप मुझे प्रसाद देना चाहती हो, देना चाहती नहीं, दो। तो क्या करो? अभ्युदासा जनस्य कृत्वा, मैं जो मूर्ख हूं की कृपा मिलेगी, उस कृपा को समझ नहीं पाऊंगा कि नहीं, इसलिए मैं मूर्ख हूं। लेकिन एक काम करना राधा रानी, इज वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट टू लाइन। गंधर्व के नीचे गणे, गणनाम विदेहि, when you count the members in your team, please count me। हे श्रीमती राधा रानी, कृष्ण के चरणों की सेवा करने हेतु जब तुम सखियों को गिनोगी ना, जैसे क्रिकेट, हम जब क्रिकेट खेलते थे तो अगर कैप्टन है महाजन प्रभु तो वो ले लेंगे, चलो सारिका माता जी टीम में आ जाओ, फील्डर हो आप अच्छे आ जाओ, पुराने फील्डर हो आ जाओ, शेखर प्रभु आ जाओ, है ना, आओ आओ आओ। तो राधा रानी जब तुम कृष्ण की सेवा में गोप बालकों गोपियों को गिनोगी, गणनाम विदेहि, प्लीज मुझे भी आपके टीम में काउंट करना, मेरा भी नाम आपके लिस्ट के एंड में रखना। क्यों? गोपीर भर पद कमलो य दास 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 दास, दैट इज राधा तत्व। वृंदावन के गोपियों के दासों के दासों के दासों के दास, सो के दास, सो के दास, सो के दास मत बनिए, सो के दास, सो के दास, सो के दास बनना बहुत जरूरी। तब जाकर हम इस राधा तत्व को समझेंगे। जब भगवान कृष्ण का उपनयन संस्कार हुआ, कहां पर? उज्जैन में।
कौन से गुरु के द्वारा? हाँ, पर उसके पहले जब भगवान छोटे थे तो ब्रज में भागोरी ऋषि ने उनका उपनयन संस्कार किया था और यशोदा मैया ने कहा कि बाबा बाबा गुरुदेव, इस मेरे लाला को, इस काला को एक ऐसा मंत्र जो ताकि राक्षसों से ये बचे। एंड ही गेव द नारायण कवच मंत्र। और रोज नारायण कवच मंत्र करना, ये तो गुरु अपराध हो जाएगा। यशोदा मैया बहुत खुश हो गई। दूसरे दिन लाला को, काला को नहला दिया, पाउडर वाउडर थोप दिया, रोटी वोटी खिला दी, कहा जा सामने जो मंदिर है ना, चुपचाप नारायण कवच मंत्र जप। और ये रसोई में मैया खाना बना रही थी कृष्ण के लिए और खिड़की से देख रही थी जाप कर रहा है कि नहीं। और कृष्ण वहां बैठे थे, फीलिंग्स नहीं थे और बैठे हैं, ओम नारायण ओम नारायण ओम नारायण, मुंह टेढ़ा करके होते काय बोल रहा है मंत्र बेकार। अभी आप यदि अपने नाम का मंत्र करेंगे तो आपको क्या मजा थोड़ी आएगा? आएगा राधा नुगा राधा नुगा राधा नुगा राधा उनका राधा उनका राधा उनका, ऐसा कुछ हो जाएगा। मेरा दीक्षा का नाम हुआ तो मेरा टीम ऐसा सोचे राघव नका दास, म्हणजे खूब राग आहे। मी म्हटलं हा खूप राग आहे महाराजांनी बरोबर नाव दिलं आहे, राघव नका दास। कृष्ण बैठने लग गए, अरे फीलिंगच नाही, एवढा बोर आहे। भगवती ऋषि मुनि की जय। अब जब कृष्ण में हलचल होती है तो वृंदा देवी को तकलीफ होती है, तो वृंदा देवी को वो सीसीटीवी में पता चल गया, अपने तोते को भेज दिया। तोते होते हैं बहुत सारे, जा 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 समथिंग इज रॉन्ग, सिग्नल नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। और तोता आया और कृष्ण के सामने बैठने लगा और कृष्ण को बोलने लगा इस तरह से, व्हाट हैपेंड कृष्ण, क्या हुआ? नारायण, फीलिंगच नाही, डोळ्यातनं अश्रूच नाही, रोंगटे नहीं खड़े हो रहे, बोगस। देन तोते ने पूछा व्हाट यू वांट? मुझे आनंद की धारा चाहिए, आनंद की धारा। अब तोता था, तोते की बुद्धि क्या होगी पक्षियों की, उसने क्या चाहिए, आनंद तो समझा नहीं। तो तोते ने अपने शब्द दारा 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 राधा 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 राधा, कृष्ण ने जय श्री राधा राधा राधा, और तुरंत कृष्ण राधा 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 राधा, खुश हो गए, नाचने लग गए, रोंगटे खड़े हो गए, आंखों से अश्रु हो गए और इतने भाव विभोर हो गए, राधा राधा राधा। यशोदा मैया देख रही थी, कृष्ण चैंटिंग चांगला करतो, काय दीक्षा झाली, आज नाम मस्त उच्चारण प्रॉपर है। अब लाला ला मैया को क्या बताइए, लाला काला किसकी जप रहा है, माला। यह है श्री राधा तत्व। बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं थी, बट समय नहीं है, कभी और करेंगे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। में दम नहीं, आपको कथा अच्छी नहीं लगी, कथा अच्छी नहीं लगी। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की अभी कुछ श्री श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री राधा रानी की, श्री बरसाने वाली की जय। लेकिन श्रीमती राधा रानी के चरणों को प्राप्त करने का एकमात्र जरिया क्या है, श्री निताई गौरचंद्र। जब श्री गौरांग महाप्रभु को, जब कृष्ण को यह जानना था कि श्रीमती राधा रानी में ऐसे कौन से भाव है, आई वॉन्ट टू टेस्ट, आई वॉन्ट टू रिलिश, तुरंत क्या बनकर आए, श्री गौरांग महाप्रभु। तो बिना गौरांग महाप्रभु के चरणों को प्राप्त किए बिना ना राधा रानी मिलेगी, ना कृष्ण मिलेंगे। और यदि गौरांग महाप्रभु के चरणों में जाना हो तो श्री नित्यानंद प्रभु के चरण में जाना होगा। यदि श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों को आकर्षित करना है तो श्रील प्रभुपाद के शरण जाना होगा, और श्रील प्रभुपाद जी के शरण जाना हो तो गुरु महाराज जी के शरण में रहना होगा। इसलिए आज एक बहुत सुंदर प्रार्थना में लाया था, श्रीमती राधा रानी गोकुलानंद यहाँ पे विराजमान है, और आइए हम सब श्रीमती राधा रानी के चरणों में हाथ जोड़कर विनती करते हैं। एवरीवन, हे श्रीमती राधा रानी, सभी अपने आंखें बंद कीजिए, राधा रानी के चरणों में मति को लगाइए, गति को लगाइए, स्थिति को लगाइए। क्लोज योर आईज सिंसियरली, डीपली,
हे श्रीमती राधा रानी, श्री श्री राधा गोकुलानंद, मेरी कोई योग्यता नहीं है। आपकी कृपा प्राप्त करने हेतु ना पात्रता है, ना मेरा हृदय पात्र है, पर आपकी चरण रज, जिस चरण रज से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं, उस चरण रज की सेवा की इच्छा मेरी पूर्ण कीजिए, क्योंकि यही एकमात्र मेरे दास भक्त के जीवन का सार है। और इस सार को प्राप्त करने हेतु केवल और केवल श्री गुरु शिष्य परंपरा में जो ब्रज भाव, जो दासत्व, किंकर, दैन्य भाव पोषित हुआ है, उसके प्रति मेरा आकर्षण बना रहे। और कृपया वैष्णव गुरुदेव और श्रील प्रभुपाद के चरणों में मेरी मति लगे, गति लगे, स्थिति लगे, बनी रहे। यही एकमात्र प्रार्थना आपके चरणों में हम सब करते हैं। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की, श्री श्री राधा रानी की, श्री बरसाने वाली की, श्री वृंदावन धाम की, श्री धाई गौर चंद्र की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। अगर मेरी वाणी में आपको यदि त्रुटि नजर आए तो क्षमा कीजिए और मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, परंतु महाजन प्रभु का और वासुदेव सूत प्रभु जी की आज्ञा के कारण यहाँ बैठा हुआ हूँ। तो आप मेरे लिए प्रार्थना करोगे, आशीर्वाद दोगे, ऐसी मैं इच्छा रखता हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।